चल मेरे साथ चल। कहाँ चल अभी चल। हरामजादी को चोली फाड़ देंगे, ब्लाउज फाड़ देंगे, सर काट लेंगे, जूड़ा काट लेंगे। चल हमें क्या दे हरामजादी जहाँ फंसा है मेरा भाई वहां तक पहुंचा मुझे। हमारा कोई मतलब नहीं है। आपका भाई का वो रंबा सिंह का बेटी सोफिया नंदिन बन गई है, वो मेरी जादू लेकर के वो जादू वाली बन गई है, वो जादू से फंसा करके नटगर खिला लाई है, वो बंसर में बांध करके कैद घर में रखी है। नित्य रोज मेरे देवर जी से शादी के बताओ से पूछती है, शादी से देवर जी इनकार है, शादी अभी नहीं की है। नहीं किया तो तुम चल ना। हम आते हैं, तुम नहीं जाइए, जगर भात से वो जेते तुम नहीं जाइए। नहीं कोई मतलब नहीं, ओकरा आग लगा देबो बच्चर खचा देबो। एक बतिया सुन क्या छठी आ जाएंगे एक ये खिया लाल पियर के बदल में रानी काला छा गए, इसके पिछला चाट गए तलवार। एगो पोसल बेटा राजपूतों का तब तेरा कई मर जाके बैठ जा रसोई घरवा में ये जा खाना बने भैया हमारा ले ये सारे पोशाक खोल दे, ये दरबार में जा सारे पोशाक लेते सोना ने रे कमर में तू तलवार बचा जैते सोनमा नटगर किला राजा सुनो गदब के पास ये महीना छोरू छोरी बेसिया के राजा कहना मान हमार जैते सोनमा नटगर किला तारा तारा गदा ये दे उड़ा चोली पहने तो साड़ी पहने तो घगरा पहने हरामजादी देता है मौका बना सही जाओ चोली पहने जाओगे हम अकेले जाएंगे हमरा दया बकरा मुनसा लग जे समय गेले ए कतौ जाय छी हरामजादी को मर्डर कर देंगे। है गो मैं क्या करा वही रंबासी का बेटी का एगो बात पूछे छी बकरी जैसन के बकरी जैसन नहीं जे क्या का खून करते अभी पता चला देंगे तुमको बकरी लग रहा है ओते यहाँ की करबे क्या करेंगे मारेंगे चोली फाड़ देंगे हरामजादी को जूड़ा काट लेंगे एक एक हरामजादा को सर काट करके सिंगार बार देह में दमे ना बाजार में धक्का पता चला देंगे दो बेर बोले ना ढौसा देंगे तो हफ से तो हमको धमकी दे रही है हरामजादी हमको धमकी दे रही है हमको कुछ नहीं है दुल्फो के गाछ में उखड़ आबू आबू आज मर्डर कर देंगे आबू ने बोला ना मर्डर कर देंगे एने आबू ने तब जेबे करबे बजर के सनकला मर्दवाज धिदकार चोली पहने तो साजा पहने तो क्या समझ देखे हरामजादी लोग का सहारा लोग कर रही है धमकी दे रही है तुमको अकेला जाएंगे हरामजादी को फाड़ चीर देंगे अकेला मार देंगे अकेला नहीं चाहिए सबसे पहले आप सरसा किला मलखान सिंह को खबर पहुंचा दीजिए। मलखान सिंह
सरसा किले से बनारस किले जाएगा, जहाँ की आपका चाचा सैयद रहता है। सेनापति सजाइए, उसके बाद जाइए नरगढ़ किला, बेशक साथ फैसला कीजिए। वहाँ कोई लाठी और भाला बर्छी का मार नहीं चलता, तोप डंडल गोली का मार नहीं है। वहाँ सिर्फ जादू का खेती चलती है। बेशक ने मेरी जादू लेकर के वह जादू वाली बन गई है। अच्छा, कहने का मतलब सेना सजा करके जाएंगे। हाँ, जब उस हरामजादी को डर होगा कि आज राज मोहब्बत तीनों गढ़ से सेना आया है, जी जी, तो डर के मारे रसूल सिंह को छोड़ देंगे। हाँ, ऐसी बात है। हाँ, तुमको पहले बोलना चाहिए कि सारा सेना साज करके जाना होगा। आप सरसा किला चले जाइए, अपने मौसारा भाई मलखान सिंह सलखान सिंह को साथ लगा लीजिए। बनारस किला चला जाइए, आपका चाचा सैयद रहते उसको साथ। पहले तो तुम हरामजादी नहीं बोलती, जब मार खाती तब बोलती है तुम। पिछला रोटी खाए वाला मर्दबा है ना, पीछा के बुझे। तुम बोलिए इस बात, सेना साज करके आपको जाना होगा। उठपटा आपको मैं तो समझाती थी, तब तो आप चले गए, चल दिए, तैयारी हो गए। अच्छा, समझा रही थी। हाँ, हमको तो गुस्सा पलट गरम हो गया कि सारे हरामजादी खूने कर देंगे। नहीं नहीं, सेनापति सजाइए, नरगढ़ किला जाइए, मैं चलती महल, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम नहीं जाइए ना, तुम जेबे नहीं करेंगे। हमरा लिए दिया मर गए, कोई नहीं छे। जब हमरा आइलिए तो हमरा बदन पर गोरा चल लिए, मार लिए, पीट लिए, हमरा गलती के माफ नहीं करिए, वह दीवार मर जाए और दिया रह जाए। वो सब रे चला गया सोना, अब अकेले भाग चली जा, जहाँ पर जाया नाम से जानकारी हो गई है, यहाँ पर है और सेना साज करके जाना पड़ेगा। अब तुम अकेला फरिया ले हराम, तुमको कौन जरूरत, जा तुमसे कोई मतलब नहीं, जाना जा जा। देखिए कल का ईर बिना किरने बहु बिना नीरने जाएगी तू पुत्रेक बेटा हमरा दिए जा रहे छे, जाएगी ना जाइए। हाँ शर्म जाती आइया रात के क्या बारी खटखट बैले। अरे अब क्या जाइए, कोई मतलब नहीं। अरे तो जा रहे, तुझसे कौन मतलब है, कोई मतलब नहीं। जा 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 जाइए। अब भाई का पता चल गया ना, हम अकेला फैसला कर लेंगे। 8 तारीख से खटिया खरा, बिस्तरा अलग। तेल लगाने के लिए नहीं जाएंगे, जाओ। हम यहाँ के तेल लगवे, जा जा तेल लगवे ना नहीं देवे। एक रात पेट में चूहा मरते भूख से कहते टुकुर टुकुर रहते, रानी कभी आगे बोलाने के लिए भाषण नहीं जा रहा, जाइए नहीं यहाँ से, भाषण देने के लिए आई। आया ना धिपलिया दवा सबसे रहता, पानी दवा छान से। तुम्हारा बाप के आराम जाते नहीं, लबर 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 दूसरे का औरत की तरह लबर लबर करेगी। मुंसार का मारे के मन भेल ने मगी के कलर हे हराम जाती हे के साग में हल्दी किया दली, वे से निशन खाक बताई। अभी दिला दूं हल्दी कैसा होता है, दिला दूं साग में हल्दी। बहस करने के लिए, अरे कोई काम बिगड़ गया तो तुम प्यार से नहीं बात करेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। उठपटांग बोलेगी। प्यार तो जखन खत्म भेले, जखन एलिए रे तखन मार लगे, तखन प्यार खत्म नहीं तो गई में असरा तो छिपा के न लिए खाना माखी ने बैठा दिया, हम पे रहिए इन्हीं शंका काटे से हमारा लगले। अभी कहाँ लगा, आ रहा हूँ लौट करके, तब और कुटेंगे। पहले आने तो दो। आया ना तरकारी में नीम के बेसी दे देबे, खर्चा नहीं तो खइबे नहीं करता। तेरे यहाँ का बर्ता जोरी हम छोड़ो, तब तो सुनेला के प्याम। अरे बकरा रैया जब सरसा के रे परिया चाल बराबर जवान हो, पोसल बेटा राजपूतों का परिया लौटे या बबुआ, परिया लौटे अब सरसा यही है सरसा किला। और सरसा किला में मेरा मौसेरा भाई है जिसका नाम है ब्रह्मानंद, मलखान सिंह, सलखान सिंह। अरे तीनों भाई में से कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। और तीनों भाई लड़ने में ऐसा चंडाल है, अच्छे से अच्छे पहाड़ से
टकराने का क्षमता है उसके पास। ठीक है, बुला करके जरा ये संवाद वहां तक पहुंचा देते हैं। बाबू है सुनल मलखार सारा बरकार भैया दुलारा अइलौ भाई साहब, आज कौन देश का छत्री मुगल पठान जो कि आपके महोबा किला राज पर चढ़ाई किया है, आपने महोबा किला छोड़ करके हमारे सिरसा किला राज इस दरबार में आप हाजिर हो गए, क्या बात है? मलखान सिंह, हाँ बिल्कुल कहना तुम्हारा ठीक है। आज राज महोबा के कोई समाचार अच्छा नहीं, आज इस टाइम बहुत बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। क्या? इसीलिए मुझे सहरसा के लाना पड़ा कि चलते हैं मलखान सिंह को ये खबर पहुंचा देते हैं कि शायद मलखान सिंह की तरफ से कोई सहारा मिल जाएगा तो कुछ न कुछ सर के ऊपर से बोझ तो दूर हो जाएगा। भाई साहब, अगर कोई देश का छत्री अगर महोबा किला राज पर चढ़ाई किया है तो सिर्फ आप उसका नाम बताइए, हरमजादे का आंखें निकाल करके गड्ढे में फेंक। आखिर बात क्या है, पहले आप बोलिए तो क्या बात है भाई साहब? एक दिन की बात है, हाँ, तुम्हारी भाभी महल से दरबार में आकर के मेला के चर्चा लेकर के खड़ी हो गई। कहने लगी आज दिल्ली घर के राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगा है और उस मेला में 80 हाथ का झूला लगा है। 51 के लाके छत्री जोधा मोगल पठान बेस्या बंगाली सभी मेला देखने के लिए जा रहे हैं। आज माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई कि अगर सारे दुनिया के लोग मेला देखने के लिए जा रही है तो तुम क्यों सोई हुई है, तुम भी अपने पति से आदेश लेकर के मेला की तैयारी करो। वही चर्चा लेकर के मेरे दरबार में आकर के खड़ी हो गई कि आप मुझे आदेश दीजिए, माँ दुर्गा ने सपना दिखाई है, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। मैंने लाख बार मना किया कि रानी अगर दिल्ली घर में मेला लगता तो सबसे पहले मेरे पास टीका आता। सही बात, और मेरे पास टीका नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कोई किसी तरह की संवाद नहीं आया, तो इंसान को जहां से निमंत्रण नहीं आता है उसके दरबार पर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता तो उस इंसान का अपमान होता है। सही बात है भाई साहब। लेकिन वो जिद मचा दिया कि आपको टीका से मतलब है, मुझे कोई टीका फीका से मतलब नहीं है, आप मुझे आदेश दीजिए वरना मैं सर पटक पटक करके आपके दरबार में मर जाऊंगा। भाभी बोली, मैंने लाख बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर मैंने आदेश मजबूरन बस मैंने उसे आदेश दे दिया, ठीक है तुम जा सकती है। बस उसी दरमियान में मैंने रुदल सिंह को बुला करके उनके साथ लगा दिया, ठीक है तुम मेला देखने के लिए जाने के लिए चाहती है तो जाओ, लेकिन 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके चली आएगी। चूंकि 5 वर्ष का बेटा है, माँ के लिए तरफता रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें 1 हफ्ता के अंदर में चली जाएगी। अच्छा। अचानक मेला देख करके लौटने के समय में सारा सामान अपना झोड़ी में डाल करके चलने शुरू कर दिया। आधे रास्ता में तुम्हारी भाभी आती तो पता चला कि नौलख का हार जादू का पुस्तक झोला से छूट गया। अच्छा, मेला में छूट गया। हाँ मलखान सिंह, फौरन रुदल सिंह से कह करके आधे रास्ते से रुदल सिंह को लौटा दिया। फिर उसी मेला में
जैसे रुदल सिंह यहाँ से तैयारी कर रहा तुम्हारा मेला के अंदर जाने के लिए, तब तक में रमदास सिंह का बेटी एक शोभिया नटीन नाम की एक लड़की है, शादी के कारण नटीन बन गई है। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर दुनिया के कोई कोना में शादी करेंगे तो राज महोबा में रुदल सिंह के साथ शादी करेंगे। अचानक वो दोनों जादू का पुस्तक में लगा और उस हरामजादी बेशक हाथ लग गया। वही जादू से ताकतवर हो गई है, दुनिया को जब चाहती इधर से उधर पलट देती है, इधर से उधर पलट देती है। भाई साहब, क्या वही जादू का पुस्तक लेकर के आज शोभिया नटीन बहुत बड़ा वीर बन गई? मलखान सिंह भाई साहब, उन्होंने रुदल सिंह से दोनों जवाब देना शुरू कर दे। रुदल सिंह बोला कि अगर तुझे सामान मिला है तो तू मुझे दे दे, तुझे जी भर के इनाम दे दे। पता न दोनों में क्या बात हुआ, उन्होंने अपने जादू के बल पर रुदल सिंह को बंदी बना लिया। रात को शादी का वातावरण करती, दिन को भेड़ा बना करके ठोक देती। शादी से इनकार जाता तो दिन रात फटा के मार मारता। अरे क्या हमारे भाई रुदल सिंह को? भाई साहब, आप महोबा किला और सरसा किला को संभालिए, हम यहाँ से चलते हैं नटवर किला। और हरामजादी बेसिया का सबसे पहले हम उसका चोली फाड़ देंगे, उसका जूड़ा काट लेंगे और अपने भाई रुदल सिंह को बंसार से छुड़ा करके महोबा किला ले आए। नहीं मलखान सिंह, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम्हें ही चलने से नहीं होगा। चलो दोनों भाई यहाँ से चलते हैं बनारस किला। चाचा सैयद को बोलेंगे, चाचा सैयद को पता चल जाएंगे कि आज ऐसे ऐसे के कांड हुआ है, तो 10 बात हमें भी सुनाएंगे और 10 बात यहाँ तक कि हम पर बिगड़ेंगे भी चाचा कि तुम किसके समय पूछ करके तुमको दोनों को इजाजत दिया था। ठीक है भाई साहब, अगर ऐसी बात है ऐसा कर चलते हैं बनारस किला। चाचा जी का आगे तुम भी जाना, ये सारा वातावरण चाचा जी को कह देना, क्यों गुस्सा में अगर हम जाएंगे तो हम पर चाचा जी बिगड़ेंगे। बात सही है। अगर तुम उसको समझा बुझा दोगे, बाद में हम चाचा जी से मिलेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएंगे, तो हम चाचा जी से बात तो ठीक है भाई साहब, जरा जल्दी चलिए, क्योंकि हमारा भाई रुदल सिंह बहुत भारी संकट में पड़ा हुआ है। ठीक है मलखान सिंह, ठीक है, चलो। बनारस किला। हाँ भाई साहब, चाचा सैयद को मैं छिप करके बैठता हूँ, अगर इतना आवाज सुन लेगा चाचा जी हम पर फायर हो जाएगा, गुस्सा के मारे कहीं लाठी भी नहीं चलाते। इसलिए क्यों, चाचा जी मेरे लिए पिता का समान है, पिताजी के मरने के बाद पिता का दर्जन उन्हीं को दिया है। हर दुख सुख में मेरा चाचा सैयद मुझे साथ देते हैं। आज इसका इस तरह के कांड हो गया है, सुन लेने के बाद चाचा जी को आँख बबूला बन जाएगा। इसलिए तुम सारा संवाद सुना देना, अगर चाचा जी बोले तुम्हारे साथ कोई आया है तो तुम बोल देना कि भैया आला सिंह भी आया है। हेलो, ठीक है, आप छिप करके बैठिए। ये क्या बेरा मूला चाचा जी करिया बुलवाइए
जैसे हम फरीद का नमाज उजू करके मस्जिद घुसलियर की नमाज पढ़बे को हरम ज्यादा कान का आवाज दल के कि कान का पर्दा टूट गए आज हरामी के पकड़ ले बेटा इन ई कर करिया पारा नाम चाचा जी चरण हो तो मिनतिया चाचा जी मलकान है तोरा चारना जिया रे दुलारू रे मलखान सड़का की लारा हमारा रे और रे लाका जिया माना रहा विपताल अलिया चाचा बना सहारा विपताल अलिया चाचा किला बना सब वीर मन मारे मलका चाचा का सुना सब वीर मन मारे बेटा काज चाचा थी दुलारा सारे हो बिरताना हो चाचा का कमाल खाना के यो जस का छतरी रे मलका कलटा चढ़ा जीना जा जलाई रे मलका दबदूतमान चाचा जी मलकान से सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो बताइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार का दंडी आला ताला का दुआ से ठीक ठाक है ते बताओ ना अपने सरसा किला का हाल चाचा जी सरसा किला का समाचार बहुत अच्छा है। रू आए काहे रे चाचा जी आज मोहबा किला का समाचार इतना गड़बड़ चल रहा है, इतना गड़बड़ चल रहा है कि मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। मोहब्बा किला में का होले चाचा जी जो नहीं होने का था आज वो हो गया है। मेरे साथ भाई अल्लाह सिंह भी आए। अल्लाह सिंह में रह रहे हाँ हरा मैं ओकरे कहां छोड़ दली रे ठीक है, उसको बुलाते जल्दी बुला ठीक आज हमने एक अंडा आया खाने है भैया सुनिया आल्हा हो सारा दा अर्थात महाराजा दयावा के लाल यहाँ
वीर दान मारे अल्लाह चाचा के सुना सारे वीर दान मारे बेटा खाते चाचा जी जोर से बेजोरा बनला बेटा हो तो जोरा से बेजोरा चाचा भेला दुलारा बेटा हो दुलारुआ मारो चाचा जी अम्मा करो बेटा हो दुलारुआ मारो आइए ना बाहर पाना रे तोरी रे सबई दुश्मन का मन मारे फसलिए रुदल बाबू जान कदबारे मोर रे हईते बेटा धूलरा चाचा जी का हमरे बोल हमरे तू बोल रे तू बोल हमरे बोल के सुना आज अंडा नहीं खेबे तो नहीं खेबे एक दिन की बात है का हम दरबार में बैठे हुए थे रानी महल से आकर के दरबार में कहने लगी माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई है कि आज दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। अच्छा बोल सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। बोलते चल। मैंने लाख बार उससे मना किया, मना करने से भी नहीं मानी, बिल्कुल तोड़ तूफान उठा दिया कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। बहुतों मना किया, यहाँ तक कि वो सर फटक फटक करके मरने के लिए तैयार हो गई थी। फिर मैंने मजबूरन बस मैंने उसे आदेश दे दिया कि ठीक है, अगर ज्यादा जिद कर रही तो मैं तुम जा सकती है मेला देखने के। हाँ समझदार है। फिर मैंने बोला अकेली कैसी जा सकती है, अगर अकेली जाएगी तिकावड़ों के लाखों आदमी देख लेंगे मेला ठेला में कि आज हमारे पति आला सिंह की पत्नी अकेली मेला में आई तो कोई कल मुझे बोलने के लिए दूसरे ताना मारेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि रुद्र सिंह को साथ लगा देते हैं ताकि एक से दो ही भली, और देवर भाभी तो कोई भी जा सकता है मेला देखने। सही बात। मैंने सोचा अगर हम जाते हैं साथ में तो इतना बड़ा पर्जा है, कौन चलेगा। हाँ बोलते चल। ले तो गई, अचानक मेला देख जा करके दोनों देवर भाभी मिल करके लौट करके आधा रास्ता जब पहुंची, रानी बोली कि देवर जी मेरे नौलख का हार और जादू का पुस्तक गंगा के किनारे में छूट गया, तब तक मैं यहाँ पर इंतजार करती हूँ, आप भाग करके जाइए, दोनों सामान उठा करके ले आइए। रुद्र सिंह बार बार मना किया, दोनों सामान राजमहल में मंगवा देंगे, जो छूट गए छूट जाने दो। उन्होंने बोली कि मर जाएंगे लेकिन वो दोनों सामान के नहीं छोड़ेंगे, मेरा जीव तो वही दोनों सामान में आप ला करके ही दीजिए। मजबूरन बस रुद्र सिंह वहां से उठ करके चल दिया। फिर दोबारा जाकर के मेला में ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ढूंढते ढूंढते दोनों सामान गंगा के किनारे पहुंचा तो वहां रंभासी का बेटी एक सोबिया नाम के नटीन शादी के कारण नटीन बन गई है। अच्छा। उन्हीं के हाथ दोनों सामान लग गया। रुद्र सिंह को पता चला कि यही हरमजादी के हाथ में सामान है। उन्होंने मांगने का कोशिश किया, नहीं देकर के वही जादू उस पर चला करके जादू के बल पर रुद्र सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बावजूद उसे रात दिन मार मारती है। शादी के वातावरण से इनकार जाता है तो नित्य प्रतिदिन फट्टा के मार मारती है। अल्लाह मलखान
हाँ चाचा जी, मान गलियो कि तोरे भाभी गलो गंगा हाट द्वार देखे मेला। हाँ रुदला मिल के दुनू दियर हो जाए। सही बात। तो वहाँ पर जादू का पुस्तक लखा और छूट गए गंगा किनारे में। हाँ तो देख अगर छूट गए तो छूट गए, बोले छूट गए तो आ जाती है दियर हो जाए। सोनरबा का बोला करके ओकरे से अच्छा नौलखा हार गिरमन हार बनवा देती है। अब मोर किना से जादू का पुस्तक ला देती है। का मतलब रहे? ऐसा भी बोला था रुद्र सिंह, ऐसा भी बोला था, रानी खुद कर रही थी। अच्छा ये बोलते आला सिंह अमल खान रुदला के तोरे भाभी का ऑर्डर के दिल को था? भाई साहब ने दिया था। सारा गलती तो तोरे हो। तू काहे ऑर्डर ले लिया? काहे ऑर्डर ले लिया? चाचा जी गोसाइए नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया। ऊपर घर का बेटी अपन घर रहने वाली ऊपरी बात पर तू चल गया। वो कहियो ऐसे करेगा तो शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। अब आगे जो होगा उसके लिए अच्छा रुदला का फंसा के रखे रंभा सिंह का बेटी। हाँ हाँ जादू का बल, जादू का बल से ओकरे रोज दून पूछा है शादी के बता बेटा। हाँ शादी से इनकार जाए तो बोरनी सुपाठ का मार मारती रुदला करे। हाँ नानी का फिटरी खनु जे बेटा का हम पोसली है पाले हमरे बेटा का हमरे फंसा का मंसार पर रखे। एकरी नानी का फिर सुन सरसा किला महाबा किला अपन किला तीनों भाई चला आज जाइए नट आग लगा दिए रंभा सिंह का बेटी। चाचा जी का आप जो ऐसे ही कुत्ते फांदते जा रहे हैं काहे? वहाँ लाठी भोला बाना फरसा का मार नहीं चलता है। कौन सी का मोड़ से? वहाँ जादू का मार चलता है। हमारी बड़ी पुतू जो है नैना किना वाली, हाँ ओकरे से बहुत जाट वाली है। ओकरे 51 से जुड़ा है, तकरे 52 से जुड़ा है पास में है। सही बात है। हाँ काहे इनकार जाओ तोरे भाभी? भाभी नहीं जाएगी। का होलो? भाभी को भाई साहब ने मार पीट किया है, इसलिए भाभी गुस्सा में है, वो जाने के लिए इनकार जा रही है। हम दुनिया के इंसाफ करिए, हमरे घरेलू इंसाफ नहीं करबे। ए देखी हम तो कुतुबुल के कह लियो हो। अच्छा इस्तकरबा का कह के लिए है, मंजो का कह के लिए है, ओकरे कईम को कह के लिए है, अताबुल को कह के लिए है कि जा रही हम बड़ी पुतू को मनावे ले। अगर हमरे पुतू मान गए तो ठीक है, अगर हमरे पुतू नहीं मानिए तो जिंदेदारी का अभी नहीं घुसना है, पहले भाभी के सामना चलिए। भाभी को आप कहिएगा, अगर बात नहीं मानेगी हाँ तब आपको जो मर्जी होगा कीजिए। चल बोला ठीक है चलो यार। आला सिंह तू बैठ करे उधर। नहीं बैठेगा नहीं, इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको भी साथ है लेकर के जाएंगे। अभी हाँ चलो पहले बाबा किला पहुंचेंगे। चाचा जी यही है मोहब्बत किला, यही है ना? आला सिंह तब बैठ, आला सिंह तब बैठ। प्रणाम चाचा जी। दूर हो तू कहाँ थली रे? बगले में तेरे ये तेरे देखो ब्राह्मण से भेंट कर ली है ना तेरे साथ और सब ठीक ठाक ना हो? सब